एक अतितोन्मुखी मानसिकता। कुछ लोग क्या कहते हैं, आप अपन सुनते हैं हर वक्त कि पहले बहुत अच्छा था, पहले ये था, आजकल तो बिगड़ गया सब कुछ, आजकल के छोरे गड़बड़, आजकल संस्कार नहीं, आजकल ये नहीं, आजकल तो ये इसके सामने बोल जाता है। तो ये जो भी अतितोन्मुखी मानसिकता के लोग हैं, जिनकी मानसिकता अतीत के गुणगान गाती है रोज, कि पहले बहुत अच्छा था, स्वर्ण युग था, सतयुग था। ये जो पहले सतयुग था, इसका मतलब अभी गड़बड़ है, अभी कोई कलयुग है। ये जो बातें जो कर रहे हैं कि पहले बहुत अच्छे दिन थे, अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लोग ईमानदार थे, भले थे, ये जो भी कहने वाले लोग हैं, जिनकी भी अतीतोन्मुखी मानसिकता, क्योंकि अतीत, सारा अतीत स्त्री के साथ दुर्व्यवहार का इतिहास है, इसलिए जो भी अतीतोन्मुखी मानसिकता का व्यक्ति है वो निश्चित रूप से नारी विरोधी है। ये भी आप देख लेना कहीं पर भी। इसलिए जो भी, अगर कोई स्त्री भी अतीत का गुणगान करती है तो समझ लेना वो नारी के लिए अत्याचार जारी रखवाना चाहती है। जो नारी को स्वतंत्रता मिली है, स्त्री को जो बराबरी का दर्जा मिलना है, उसके वो पक्ष में नहीं है। जैसे कुछ बुजुर्ग स्त्रियां कहती है, पहले तो हमें बहुत काम करना पड़ता था, घट्टी फेरती थी, ये करती थी, वो करती थी, इतना अधिक काम करती थी, आजकल तो इनको कुछ करना ही नहीं, तो बड़ा करे, श्रृंगार करे, ये करती है, नहाती है, धोती है, हमें तो कभी नहाने का काम ही नहीं पड़ा। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि स्त्रियों पर पहले की तरह ही इतना ही काम होना चाहिए बोझ। ये अतीतोन्मुखी मानसिकता मात्र ही स्त्री विरोधी है। अब मैं जो विशेष रूप से जो बात करना चाहता था वो ये है, बेटी बचाओ की बात हो रही है। आज हमारे स्कूल में भी हमने बेटी बचाओ के लिए कोई संदेश दिया बच्चों को, कोशिश की। हालांकि जो भी बेटी बचाओ का काफी वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है, कुछ बड़े यूं ब्रांड एम्बेसडर बने घूमते हैं कि हम बेटी बचाओ पर काम करते हैं, कोई कुछ इस पुरस्कृत लोग हैं, कुछ सेलिब्रिटी हैं कि बेटी बचाओ पर हम इतना काम करते हैं। मैं इनसे कभी सहमत नहीं रहा। मेरा इस दृष्टि इसमें बिल्कुल अलग नजरिया है। मेरा मानना है कि ये लोग बेटी बचाने वाले नहीं है। बेटी ये क्यों बचा रहे? स्त्री में एक अंत प्रज्ञा होती है, स्त्री में करुणा होती है, प्रेम होता है। स्त्री का दिमाग, स्त्री का गणित इतना नहीं होता तेज जितना पुरुषों का होता है। स्त्री गणित से नहीं सोचती है, स्त्री यहां से नहीं सोच करके यहां से सोचती है, हृदय से सोचती है। स्त्री का सारी मानसिकता का केंद्र बिंदु हृदय है, वो दिल पर जीती है। करुणा है, प्रेम है, ये इसके गुण है। तो ये गुण जिनमें, अगर इन गुणों की वजह से कोई स्त्री को बचाना चाहता है तो समझ में आती है, परंतु ये स्त्री को किसी और वजह से बचाना चाहते हैं। यही मैं कहता हूं, बेटी क्यों बचाना चाहते हैं? बेटी इनको, इनकी जरूरत है, लड़कियां कम पड़ गई, ये इनकी समस्या है, और इसलिए वो कह रहे हैं बेटी बचाओ। बेटी बच क्यों नहीं रही, इस पर कभी उनका कोई चिंतन नहीं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर चिंतन हो कि आखिर ये बेटी क्यों नहीं बच रही है। बेटी बचाओ के इतने नारे चल रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर भी दिनों दिन नए जो जनगणना के अभी आंकड़े आ जाएंगे, या पुराने वालों में अगर देखें तो 0 से 6 वर्ष में भी लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। इसका मतलब बेटी बचाओ जो अभियान इतना चल रहा है उसका असर नहीं हो रहा है। क्यों? बेटी बचाने वालों की नीयत सही नहीं है। वो उन बातों पर कभी नहीं जाते कि बेटी आखिर बच क्यों नहीं रही है। ये लोगों को कहते हैं बेटी बचाओ। बेटी बचाओ कहना ही अपने आप में आदेशात्मक भाषा है। किसको कह रहे हो बेटी बचाओ? और कहने वाला फिर भी क्यों नहीं सुन रहा है बेटी बचाओ की बात को?
इसके कारण क्या है? हजारों लोगों की मीटिंग होती है, लाखों की होती है, रेडियो टीवी पर आते हैं बेटी बचाओ, सभी कहते हैं हाँ बेटी बचाओ बेटी, फिर भी जब उनके घर में काम पड़ता है तो बेटी बचाओ पर वो नहीं है। क्यों? इस बेटी बचाओ के संबंध में मेरा मुख्य है कि बेटे और बेटी के संबंध में मापदंड अलग अलग हैं समाज के। इनके संबंध में समाज की सोच अलग अलग है। अगर कोई किसी का बच्चा, जैसे प्रेम विवाह कोई लेते हैं अपन, प्रेम विवाह हमारे समाज में अभी तक मोटे तौर पर समाज सम्मत नहीं है, सामाजिक मान्यता में नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इसको असामाजिक कृत्य की दृष्टि से देखा जाता है। प्रेम विवाह को कोई सामाजिक मान्यता नहीं है ढंग की। अरेंज विवाह के समझ में पक्ष में है समाज। तो प्रेम विवाह जब कभी भी होता है तो एक लड़का और एक लड़की का, एक युवक और एक युवती का होता है। उसमें लोगों का युवक और युवती के तरफ दृष्टिकोण अलग अलग है। अगर उनको भागना पड़ता है किसी वजह से, तो क्यों भागना पड़ता है? क्या लड़के को डर है कि उसके माँ बाप उसको मारेंगे पीटेंगे? नहीं, लड़के वालों की तो इज्जत जाती ही नहीं कभी। लड़की की परिवार की इज्जत ज्यादा जाती है प्रेम विवाह होता है तो। लड़के के परिवार की इज्जत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लड़के तो बलात्कार करते हैं तो भी उनकी इज्जत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समाज के मापदंड कितने गिनोने। एक 4-6 साल की बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म करता है, इज्जत किसकी जाती है? अपराध कोई करता है, अपराध वो आदमी कर रहा है, परंतु वो तो शान से घूम रहा है समाज में। और उस छोटी सी मासूम बच्ची के परिवार के लोगों की हालत खराब हो, खाना पीना छूट जाता है, बड़े टेंशन में हो जाते हैं। इज्जत चली गई सारी, नाक कट गया। गलती क्या की उस बच्ची ने? वो बच्ची है इसलिए, बाकी तो उसकी कोई गलती नहीं दिख रही, परंतु नाक इनका कट रहा है। हमारे यहाँ एक नया कानून बना अभी पिछले कुछ वर्षों में। वो कानून कहता है कि अगर कहीं दुष्कर्म हो तो मादा, लड़की या स्त्री के पक्ष के नाम उजागर नहीं होने चाहिए। उसका गांव भी उजागर नहीं होना चाहिए। गांव, जाति, जो भी परिचय है उसका, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है। ये क्यों है? क्योंकि लड़की के परिवार को अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है तो उस परिवार के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरती है। उन लोगों का जीवन दुभर हो जाता है समाज में। क्यों? लड़के के परिवार की आइडेंटिटी भले ही करो आप, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जरूरत क्यों पड़ी ऐसे कानूनों की, आइडेंटिटी की? ये जरूरत पड़ी है कि समाज की मानसिकता अलग है, समाज अलग दृष्टिकोण से सोचता है। अगर कोई एक लड़का और लड़की कहीं भाग गए हो शादी करने के लिए, तो लड़की के नाम से जो बातें हो रही है वो रस लेकर के हो रही है, स्वाद ले रहे हैं लोग। उसकी बड़ी यूं होती है कि वो उनकी लड़की थी, उनकी थी, वो उसका ननियाल वहां था, ये थी, वो थी। लड़का किसका था, क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का का क्या है, ये क्या है? ये जो सोचने का हमारा ढंग है, इसी की वजह से बेटी नहीं बच रही। तो यही मैं कुछ एक बातें आपसे करना चाहता था। लड़की इसके लिए जिम्मेदार, वैसे तो प्रत्येक परिवार भी इसके लिए जिम्मेदार है, परंतु समाज की जो मुख्य धारा की सोच है वो जिम्मेदार है। आदिवासियों में स्थिति हमारे से ठीक है। जितना ज्यादा तथाकथित सभ्य समाज है, जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, उनके यहाँ स्त्री के साथ व्यवहार और ज्यादा गड़बड़ है अभी भी। बहुत बड़े महानगरों की मैं नहीं कहता, छोटे नगरों में, कस्बों में, यहाँ पर पढ़े लिखे और तथाकथित सभ्य समाज में स्त्री की स्थिति बहुत भयावह स्थिति है, बहुत ज्यादा डरी हुई है।
हाँ, एक एक लड़की। अब आप कह रहे हो बेटी बचाओ, उनको तो डर है कि बेटी 4 साल की बेटी की रखवाली करनी पड़ रही है। 4 साल की बच्ची गली के अहाते में जा नहीं सकती, अंधेरे में कहीं नहीं जा सकती, ये क्या है? और बड़ी उम्र की बच्चियों को भी कहीं घूमने की फिरने की कोई वो डर ही डर रहता है घर वालों को तो पूरा बच्ची का। एक बच्चा और बच्ची अगर आधे घंटे से घर वालों की जानकारी में नहीं है तो चिंता किसकी हो रही है? बच्चा 2 दिन से पता नहीं है कहीं गया तो फिर भी ज्यादा चिंता नहीं, पर बच्ची अगर आधे घंटे से पता नहीं बच्ची है कहां तो सारे घर की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है कि आधा घंटा हो गया, बच्ची कहां है, मर जाएंगे, इज्जत चली जाएगी। और इसीलिए प्रत्येक परिवार में, यहां देखो, आप देखोगे परिवार में बच्ची के मामले में बच्ची को बार बार डांटा जाता है, फटकारा जाता है। घर में आप देखोगे बच्ची अगर बोलती है जोर से तो क्या तू बेटी है, तू छोरी है, तू मत बोल। हंसती है तो हंसने की तो बिल्कुल छोरी हंसे, लड़की हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती। फिर कूदना फांदना नाचना दौड़ना भागना ये तो बहुत दूर की बातें हैं। लड़की के कपड़ों पर अलग नजर है, उसके मोबाइल पर अलग है, पता नहीं कितनी तरह की बंदिश है समाज। लड़की के मामले में मापदंड अलग अलग तरह के, और जब तक ये मापदंड अलग होंगे तब तक बेटी बचना मुश्किल है। क्योंकि बेटी को जिसने जन्म दिया है उसके हेडेक है दिन भर रात दिन, जैसे जैसे बड़ी होती है हेडेक बढ़ता जाता उनका, उनकी चिंताएं बढ़ती जाती है। जबकि ये इसका कारण है समाज और समाज की मुख्य धारा की सोच। एक लड़का 4 दिन से कहीं गया, बताकर नहीं गया, लड़की 1 दिन से गायब है, तो क्या हालत हो जाती है घर वालों की? यह एक 4 दिन लड़की भी चली गई तो फिर वापस आते ही पूरा समाज हावी हो जाएगा। और उनका लड़का 4 दिन से गायब था, किसी समाज को कोई लेना देना नहीं। समाज पूरा निगरानी किसकी रख रहा है? समाज चटकारे किसकी बातों की ले रहा है? लड़की के संबंध में समाज को रस आता है, चटकारे लेता है, स्त्रियां भी लेती है, पुरुष भी लेते हैं। लड़के का कोई खास बात नहीं, कहीं भी जाए। सारी नाक कटेगी तो लड़की की वजह से, रहेगी तो लड़की की वजह से। सारी नाक का ठेका लड़की को दे दिया, सारी इज्जत का ठेका लड़की को, बहू को, बेटी को, बहन को दे दिया। ये क्यों? इसी समाज की, इसी सोच की वजह से बेटी बचाओ अभियान कोरी। जब तक सोच बदलने की तरफ तो कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता। सोच वो की वो दकियान उसी, और कह रहे बेटी बचाओ। क्यों भैया? आपकी जरूरत है, आपके बेटे की शादी करनी है, आपको जरूरत है, लड़कियां कम हो जाएगी। हम भी मानते हैं लड़कियां पूरी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, परंतु बेटी बचाने का जो तुम तरीका अपना रहे हो वो ठीक नहीं है। और बेटियां अगर और ज्यादा कम हो गई तो समाज में लूट खसोट मचेगी और उपद्रव बढ़ेंगे, अराजकता फैल सकती है, स्थितियां बहुत गंभीर हो सकती है। क्योंकि जो जो लड़कियां कम हो रही है लोगों का दिमाग खराब होता जा रहा है। विशेष रूप से जो कुंठित युवा है, बिना शादीशुदा है, कहीं किसी लड़की से कभी मिलने जुलने का काम नहीं पड़ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है आने वाले समय में। अगर ये लिंगानुपात की यही कंडीशन रही तो लिंगानुपात को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने भी आज बेटी बचाओ की बात तो की, परंतु मैं यही कहता हूं कि सोच बदली जाए। प्रत्येक बच्चे, बच्ची, माँ बाप, बुजुर्ग, सबकी जो मापदंड अलग अलग है, इज्जत जाने के या चटकारे लेने के, रस लेने के, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। और जब तक वो बदलना नहीं चाहते हो तब तक नीयत साफ नहीं है। बेटी केवल आपकी जरूरत है इसलिए आप बचाना चाहते हो। आपको यह नहीं है कि बेटी में कुछ गुण होते हैं, बेटी समाज का संतुलन है, बेटी में करुणा होती है, प्रेम होता है, उसका हृदय बहुत विशाल होता है, विकसित होता है, जो खिला पिला करके राजी होती है, सबके लिए रोटी बना देती है, रोज बना देती है, दोनों टाइम बना देती है, सब्जी बना देती है, वही काम रोज कर देती है। तो ये इतनी ताकत, इतनी जिसमें
संवेदनशीलता, इतने गुण हो, उसका बचना बहुत जरूरी है, परंतु गुणों की वजह से नहीं, जरूरत की वजह से बेटी बचाने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो इसी पर मैं थोड़ी बात मैंने की। आज शायद नेटवर्क की कोई गड़बड़ है। और भाई हेमाराम जी नानिया की नींद खराब हो गई है। इनकी नींद क्यों खराब हो गई? ये धार्मिक आदमी है, तथाकथित है, और वो भी हिंदू धर्म के। हिंदू और मुसलमान तो आप जानते हो बहुत ही गंदे धर्म है। बच्चों स्त्रियों के मामले में हिंदुओं और मुसलमानों से गए बीते कोई नहीं है। क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हो? सब अपनी बेटी को खूब पढ़ाई करता है, सब बेटी बचा रहे हैं, सरकार का काम है जागरूकता पैदा करना। ये तो अब इनका तो कोई भेजा ही नहीं होगा शायद, अंदर दिमाग विमाग वाला काम नहीं है। और गोबर के बड़े पक्षधर हैं। आज मैंने कोई गोबर की पोस्ट की तो गौ माता को ले आए बीच में। गोबर गोमूत्र खाने पीने का इनको बड़ा यूं ये सलाह देते रहते हैं, बड़ा यूं है। तो इनका तो आप जानते ही हो अब दिमाग की क्या कंडीशन हो रखी होगी। भाई पूना राम जी डूडी, रमेश जी हुड्डा, पीसी मेघवंशी, हरदीन राम जी बेनीवाल, तिलोक राम जी, पवन राम जी कीचड़, पवन राम जी, सहदेव जी चांगल, परसाराम जी, राजू भाई, नितेश जी, दिनेश जी, आज मुश्ताक जी गोरी, ओमा राम जी छापरवाड़, पूनमचंद जी कीचड़। आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रही है, मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं चल रहा है। पूनमचंद जी कीचड़, नितेश जी गढ़वई जी, मैं बाड़मेर से हूँ, नितेश मेघवाल जी, राम राम जी, बाबूलाल कटारिया, दिनेश जी पटियाला, दिनेश जी पटियाला से हो सकते हैं, फिर राजेंद्र जी चौधरी। कुछ बात आज 100 दिन पूरे हुए पर ये नेटवर्क और चल नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। देवाराम जी रिनवा, राजेंद्र जी चौधरी, महेंद्र जी बोराना, काना राम जी सो। कभी कभार तो मुझे भी बेस का हिस्सा बनाओ। हाँ बोलो काना राम जी, आपको हिस्सा बना रहे हैं। आपकी कोई और कोई बात होगी तो सौों की ढाणी से हैं आप। पांचला सीधा लिखा है तो बिल्कुल मेरी स्कूल के पड़ोस में है लगभग। मग्गा राम जी गोदारा, रामसुख जी डीडिया, माना राम जी सिंवर, धर्मेंद्र जी डांगा, सभी की तरफ से मेरे राम राम है। तो मैं भी सभी को राम राम। झूमर राम जी चौधरी कह रहे हैं शिवनारायण जी राम राम। हाँ सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, प्रणाम। आशु जी सियाग देख रहे हैं, सरुण राम जी चौधरी, भाई झूमर राम जी चौधरी कह रहे हैं आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो। नहीं, ये कहीं मिस हो जाता साइड में, बाकी क्यों नहीं देता हूं मैं सभी का। राकेश जी खोकर, कई बार क्या होता है ये कमेंट ज़्यादा होते हैं तो इधर उधर गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं मुझे। बजरंग जी बुआल, पुकरा जी मेहरा, रावता राम जी सुतार, लेख राम जी खीचड़, परसाराम जी बारा, छेला जी तांडी। हाँ एस कुमार जी शैलेंद्र कह रहे हैं राम राज्य लागू है, राम राज्य में मनु का कानून लागू है। तुलसीदास ने महिलाओं की जितनी बेइज्जती की उतना कोई नहीं, उसी ने महिलाओं को नीच और उपयोग की वस्तु बनाया है। सभी धर्म का भाई सदगुरु रामसुख जी बीरट, प्रहलाद राम जी राजपुरोहित, आज अच्छा मुद्दा लेकर आए हो, अच्छा लगा। ठीक है। सिया राम जी मेघवंशी माड़पुरा से, जगदीश जी सारण कांटिया से, प्रेम जी देवला, पीसी मेघवंशी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, बहुत अच्छी कविता हो सकती है इनकी। पीसी मेघवंशी, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बना लेने के लिए, मगर एक स्त्री अकेली ही काफी है जो घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आपको महिला दिवस की हार्दिक, हाँ तो 2 दिन पहले एडवांस हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। बजरंग लाल जी शीला, बीजेपी राजी में बेटी, अभी पता नहीं क्या। रामेश्वर जी बेरवा, बजरंग जी बिल्कुल सही कह रहे हो सर जी। मोहन जी धारणो, आज बलात्कार के साथ साथ अमल होता है, आधे भाजपाई फांसी में झूलते मिलेंगे। बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर, जय हो। आप तो पीरदान जी का रोल अदा कर रहे हो, मैं तो किसी का नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। छेला राम जी ताड़ी, बेटी बताओ सिर्फ टीवी और अखबारों तक सीमित हो गया है। खुद प्रधानमंत्री जी जो इसकी वकालत करते हैं उन्होंने भी एक बेटी के जीवन को नरक बना दिया, बेटी बचेगी कैसे? हाँ अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रही अभी। पूनिया जी महावीर जी, कैसाराम जी ग्वाड़ा चौधरी, कैलाश जी भाकल, हेमाराम जी नानिया, इनकी तो नींद खराब हो रही है, इनको तो बेटी बचानी नहीं है कहीं।
ये तो मोदी जी जैसा कहेंगे वैसा ही होगा इनके तो। हनुमान जी कोडेचा बाई तू पणजी, दिनेश जी कटारिया पीसी में, अरे यार वापस आने लग गए हो और कुछ पता नहीं। प्रभु जी सोनी, बेटी बचाओ सिर्फ एक नारा तक सिमट गया गुरुदेव, यूपी की हालत देखो बेटियों की। हाँ, यूपी में तो वो मुख्यमंत्री महोदय भी वो अलग तथाकथित धार्मिक व्यक्ति है, और धार्मिक लोगों से तो महिलाओं के साथ सदव्यवहार की अ, अपेक्षा करना ही नासमझी होगा। गजेंद्र जी आषाढ़, किसान आंदोलन में आज मंदी आ गई है क्या ताऊ जी? आज मुद्दा दूसरा कैसे पकड़ लिया? देखो भाई, किसान आंदोलन बहुत तेजी में है। आज आपने देखा होगा कि कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको जाम कर दिया वहां के किसानों ने। दिल्ली बॉर्डर के किसानों ने आज 100 दिन पूरे होने पर एक बड़ा प्रोग्राम एक्सप्रेस हाईवे पर रखा, और एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से रोक दिया उन्होंने। बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा हो, इससे जस्ट पहले में पोस्ट है उस पर। गणपत राम जी चौधरी, आप बहुत खरी खरी कहते हो, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है तो मुझे कहने में क्या दिक्कत है फिर। सुमेरा राम जी बेनीवाल, मैं किसान हूँ, राम राम सा। हनुमाना राम जी कोडेचा, बहुत अच्छा सर जी, बहुत बहुत अच्छा। अब हेमाराम जी क्या कह रहे हैं? ये हेमाराम जी इनानिया हिंदू है, ये मेरी तरह नहीं है। आप सब ईनानियाँ तो है परंतु ये हिंदू हो गए। आप सब इतना ही सताओ कि बच्चों को नियंत्रण जरूरी है, चाहे लड़की हो लड़का, पढ़ाई कराओ, नियंत्रण भी जरूरी है। अच्छा ये नियंत्रण करना चाहते हैं, अच्छा खिलाओ पिलाओ लेकिन नियंत्रण भी रखो। यह धार्मिक लोगों की ये बीमारी है तथाकथित। हाँ भाई, गौरी शंकर जी नीमवाल, गजेंद्र हमारे कमेंट का क्या हुआ? आपका कमेंट मैंने ले लिया होगा सहित भाई, कोई औकात बच्चा है तो देख लेंगे वापस। राम निवास जी पवार, किसान आंदोलन पर था आपका था ना। अमीन जी गोरी, धीरू दोलिया, रोहिणा, बेबाक बोलने वाले हो आप, सचमुच इंसानियत जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहे हो। समाज में आपका अच्छा संदेश जा रहा है, आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगता है ऐसा करके। बजरंग लाल जी शीला, बीजेपी भगाओ संविधान बचाओ, ये तो अलग बात है। अपन को राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक को बचना चाहिए इससे। श्रवण जी काड़ा, नमस्कार जी। नरेंद्र जी मेघवाल, यूपी में तो बेटियों की हालत, हाँ यूपी में तो वो तथाकथित धार्मिक लोगों का राज हो गया, राम राज्य हो गया वहाँ पर। राम राज्य में तो आपको पता है स्त्रियों की अग्नि परीक्षा होती है। राम जिम्मेदार है स्त्री की सारी, जो रामचरितमानस का रामचंद्र है वो स्त्री की दुर्दशा का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है। डॉक्टर सत्यनारायण जी सोनी, जगदीश जी ठोलिया, काल सर जी बेनीवाल की किसान आक्रोश रैली में आप भी पधारना। वो थोड़ी दूर पड़ती है, कल मुझे, और कल है तो संडे का काम तो, पर मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं तो क्या है कि पहले ये जो किसान महापंचायत तो मेरे सीधा बस का साधन है, मैं किसी दूसरे साधन के भरोसे नहीं रहता, तो मैं तो रोडवेज में बैठा और चला गया। तो ये सांडवा जो है वो बसों से पहुंचना काफ़ी भारी पड़ेगा वहाँ तक। ठीक है, वो वैसे किसान आक्रोश रैली और वहाँ चुनाव है, तो चुनावी मीटिंग में वैसे भी मैं भाग नहीं ले सकता कायदे से, तो मुझे नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। शरवण राम जी चौधरी, जोधपुर का पाल गांव आओ आप साहब। अब मैं तो गांव आ गया आज तो, कल जोधपुर में था। शरवण राम जी चौधरी शिनोद से, जगदीश जी चौधरी, शिनोद के शरवण राम जी चौधरी है क्या? पाल गांव में रहते हैं फिर। हाँ, जगदीश जी चौधरी, सो जाओ डोकरा साहब जी। जगदीश जी को तकलीफ हो रही है मेरे जगने से, या इनकी नींद में कोई गड़बड़ हो रही है? क्यों मैं लोगों की नींद खराब कर देता हूँ? लोग नींद में सो रहे हैं, हम सही है, पता चलता है यार हम तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों मैं उनके घाव को रेत देता हूँ कई बार, तो फिर नींद आती नहीं है देर रात तक, और तथाकथित धार्मिक लोगों की तो बड़ी समस्या हो जाती है। नरेंद्र जी मेघवाल, शरण जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, शरण जी चौधरी कह रहे हैं। जसराज जी लेगा, राम राम जी। अमीन जी गोरी, गुरु आपका प्रॉपर गांव कौन सा है? हीरालाल जी पाल, मेरा गांव भाकरोद है, नागौर जिले की नागौर तहसील में। नागौर से जोधपुर वाले मेन रास्ते पर, नेशनल हाईवे संख्या 62 पर, हाईवे बिल्कुल नज़दीक ही है। यहाँ अगर दरवाजे बंद करूँ तो आपको गाड़ियों की आवाज़ें भी सुनाई पड़ सकती है। ये गांव है। और ये भाकरोद, श्रवण जी काड़ा ने बता दिया भाकरोद गांव है।
तो गांव भाखरो, तहसील नागौर, जिला नागौर। किसान आंदोलन पर थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। देखो आज 100 दिन पूरे हो गए इस किसान आंदोलन को। वैसे मैं तो 100 नहीं मानता, इसके 200 दिन पूरे हो गए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 3 महीने तक ये किसान आंदोलन पंजाब में पहले चल चुका था। उसके बाद किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर आए हुए आज 100 दिन हो गए। 26 नवंबर को किसान खट्टर के बैरिकेड तोड़ करके दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए थे। कैसे बैरिकेड थे पता है? बड़े बड़े कृत्रिम पत्थर ला के रखे गए थे, बड़े कंटेनर खड़े कर दिए थे रोड पर, इतने भारी भरकम बैरिकेड को हटा करके, और उस ठंड में पानी की बौछारों को पार करते हुए किसान दिल्ली पहुंचे। वो आज की तारीख है, आज से 100 दिन पहले की तारीख है 26 नवंबर, संविधान दिवस। संविधान दिवस को वो लोग पहुंचे थे, तो संविधान दिवस को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो आज 100 दिन पूरे होने पर आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली बॉर्डर पर विशेष रूप से सिंगू और टिकरी बॉर्डर के साथ बहुत सारे किसानों के जत्थे आज कुंडली मानेसर पलवल जो हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे, उस पे आ गए थे और हाईवे को जाम कर दिया। तो वहाँ उनकी मीटिंग थी आज। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छी तादाद में लोग थे। आप भी अभी मेरी थोड़ी पहले वाली पोस्ट में देखना कि काफ़ी उनकी संख्या वगैरह दिख रही है, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थी। कुछ तो आज कोई मिला था कि आपके आंदोलन की हवा निकल गई, खत्म हो गया आंदोलन। और मैंने कहा कहाँ खत्म हो गया? 10-11 किलोमीटर तो कुंडली बॉर्डर का धरना अभी भी वैसा का वैसा है, एक ही ट्रैक्टर ट्रॉली कम नहीं हुआ है कहीं पर। खत्म कैसे हो गया? 2 आदमी कहीं इधर उधर चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए, उससे खत्म हो जाता है। संख्या में भी कोई कमी नहीं दिख रही है। हाँ, आदमी अदलते बदलते रहते हैं, पर ट्रैक्टर वो के वो पड़े हैं, वहाँ टोलियां पड़ी है, टेंट लगे हैं, वैसे के वैसे कार्यक्रम सारे चल रहे हैं। तो ये बेहूदी बातें हैं। ये अपेक्षा करते हैं कि बेचारे सोचते हैं खत्म हो जाए तो अच्छा रहे, पर इनकी वजह से कुछ नहीं होता। तो मैं भाई कह रहे हैं भाकरोद में कई बार आया हूँ, कोई कमेंट है। अमीन जी गोरी, गुजरात हरियाणा चलता था तो ट्रक ड्राइविंग करता था। हाँ अमीन जी गोरी, मेरे गांव से निकलते थे आप। गुजरात हरियाणा का जो रास्ता है वो मेरे गांव से होकर के निकलता है। सही है। तो पर्याप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि ये नेटवर्क वाली कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इतनी बात करेंगे। कल और मिलते हैं अपन, कल जरूर इस विषय पर अच्छी बात होगी। पीसी मेघवंशी कहते हैं वाह गुरु का आशीष सदा मिले ऐसी कामना मेरी है, गुरु की कृपा से आएगी घर घर में खुशहाली। मीडिया के नए हथकंडे चल रहे हैं, असली किसान नकली किसान, वो तो कभी का चल रहा है। असली नकली हम तो नकली हैं कि हेमाराम जी नाड़िया किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए नहीं हुए, 26 साल हो गए। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। श्याम सुंदर जी विरोध कहते हैं सरकार की मनमानी है। मनमानी तो बहुत ज़्यादा है। 100 दिन पूरे हो गए और किसानों की जो दशा है वो आपको तो पता नहीं, मैंने तो देखा है वहाँ बॉर्डर पे जाके देखा है लोगों को क्या कंडीशन है, किस स्थितियों में, फिर भी इतनी अनदेखी, ऐसी बेरुखी, ऐसा उनके साथ व्यवहार। नकली किसान, फर्जी किसान, बरगलाए हुए किसान, भ्रमित लोग, कांग्रेसी, कॉमरेड, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग, पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं ये लोग। तो ठीक है, पर्याप्त है, इतना ही करेंगे, बात हो गई। धन्यवाद। आप सबने बड़े शांति से सुना। कुछ लोगों ने पता नहीं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रही, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा काफ़ी, और वैसे तो अच्छा नहीं लगता तो मुझे कौन सुनता। थैंक यू। एक बार फिर आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम, राम राम, नमस्कार।